तो भाई धमाल 4 ने वेलकम 3 और कॉकटेल 2 को पीछे छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया बताता हूँ आप लोगों को, विद प्रूफ दूंगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, अजय देवगन साहब ने साबित कर दिया कि भाई ऑडियंस को मैं हमेशा बुला सकता हूँ। और उन्हें ये भी पता है कि मुझे ऑडियंस किस तरीके से पसंद कर रही है। अब देखो आने वाले टाइम में गोलमाल 5 आ रही है, उसमें भी मल्टी स्टारर है और इसमें भी है। तो कहीं ना कहीं अजय देवगन साहब को ये पता चल चुका है कि ऑडियंस की नफ्स क्या है। और देखो जिस फिल्म को बच्चे पसंद कर लें उसके बाद तो भाई सारी ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि देखो यार, दुनिया में है क्या, बच्चों के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही भाई कमा रहे हैं और उनके लिए अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब बच्चा ही बोले कि पापा मम्मी मुझे धमाल 4 दिखाओ, तो भाई बाप माँ क्यों नहीं दिखाएंगे। सारी चीज़ें आके ना यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं जब पब्लिक और ख़ास तौर से बच्चे किसी फिल्म को पसंद कर लें। अब वहाँ पे आप बड़े से बड़ा क्रिटिक्स उठा लो, बड़े से बड़ा फिल्म रिव्यूअर उठा लो, अगर उसने फिल्म को बुरा भी कहा है तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते अगर बच्चे इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। तो यही चीज़ धमाल के साथ में हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कनेक्शंस बताता हूँ कि वेलकम 3 की डे 3 की कितनी थी और शाहिद कपूर की कोकटेल डे 2 डे 3 कितना था। भाई यहाँ पे ना एक चीज़ देखो समझनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल। अजय देवगन कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में घुस के जो अपनी छवि बना रहे हैं ना, बहुत ही अलग बना रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक भाई सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने के बारे में सोच रही है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसी फिल्म ये जो धमाल 4 वेलकम 3 या इस तरह की फिल्म आती है गोलमाल 5 के पब्लिक क्या कह रही है, क्या रिव्यूज आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उनको दिख रहा है कि भाई मजा आ रहा है। बस यहाँ पे हमें 2 घंटा 2.5 घंटा जाके थिएटर में हमारा माइंड जो है भाई सुकून से हो रहा है, हमें रिलीफ मिल रहा है, तो भाई पब्लिक जाएगी। पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं है, बस उनको हंसी आनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे बड़े रिव्यूअर हो तो आपको हंसी नहीं आ रही है तो दूसरों को भी नहीं आएगी। अब देखो आज के टाइम पे क्या होता है, अगर मैं कोई फिल्म जाके देखता हूँ और मुझे हंसी नहीं आ रही है और मेरे बराबर में कोई बैठा है वो भाई ठहाके मार के हंस रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको जब देखूंगा तो मैं ये सोचूंगा यार बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है। जबकि एक्चुअली में ना हम बेवकूफ़ हैं ना वो बेवकूफ़ है। भाई देखो यहाँ पे हर किसी को आज़ादी से रहने का पूरा पूरा हक है। और अगर उसकी सोच उस पंच पे जाके बैठ रही है और उसको मज़ा आ रहा है तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि तू गलत है या तुझे फिल्म देखनी नहीं आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। ये जो फिल्म है ये यहीं पे आके शुरू होती है, यहीं पे आके ख़त्म होती है। यानी कि बच्चों को अगर ये फिल्म अच्छी लग रही है, रितेश का काम अच्छा लग रहा है, जावेद जाफरी का काम अच्छा लग रहा है, अजय देवगन साहब का काम अच्छा लग रहा है, तो भाई उसके हिसाब से फिर हमें कलेक्शंस भी दिख रहा है। अब कल आप देखो संडे का, भाई क्या कहते हो आप लोग, मेकर्स के अकॉर्डिंग संडे का भाई 30 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन आ रहा है अगर आप लोग जाके देखोगे तो। और अगर मैं कल की सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो भाई 35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ डे 3 का है, सिर्फ डे 3 का। अब कल की डे 3 की धमाल 4 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई और आज कितनी आ रही है, मंडे का कितना बड़ा जंप लगा है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो डे 3 का कलेक्शन 28 करोड़ 50 लाख, ये सिर्फ बाय सैकनिक दिखा रहा है, ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन ये गलत दिखा रहा है। इसका डाटा लगभग कम से कम मेकर्स के अकॉर्डिंग आज 32 करोड़ आएगा और ग्रॉस 35 करोड़, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे देखो हम कुछ और बात करते हैं कि धमाल 4 ट्रेड के अकॉर्डिंग 11,481 शोज लेके चल रही थी। अब यहाँ पे देखो ट्रेड के अकॉर्डिंग 78 करोड़ ये ग्रॉस दिखा रहा है, 3 दिन का 78 करोड़। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो ये आंकड़ा 100 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है। अब सुनो बड़े ध्यान से, यहाँ पे भाई 65 करोड़ तो नेट कलेक्शन ट्रेड ने दिखा दिया, सिर्फ ट्रेड ने दिखा दिया। अब यहाँ पे ओवरसीज द फिल्म कलेक्टेड 4 करोड़ ऑन डे 3, यानी कि कल कल का सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ ओवरसीज से आया है। अब टोटल यहाँ पे जो ओवरसीज से 14 करोड़ सिर्फ ट्रेड के हिसाब से आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड वाइड सिर्फ ट्रेड की बात करूँ तो 92 करोड़ है। अब जरा सोच के देखो, अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा आता है तो क्या ये 100 करोड़ पार नहीं है? 100% ये फिल्म 102 या 103 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जा रही है। मेकर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा भी आ सकता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमने वेलकम 3 भी देखी है और वेलकम 3 का डाटा कितना था डे 3 का, मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई वेलकम 3 ने फर्स्ट संडे को 24 करोड़ 75 लाख किया था। ये मैं आप लोगों को सैकनिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ।
ट्रेड के अकॉर्डिंग। और ये नंबर अब कंफर्म है कि 24 करोड़ 75 लाख, क्योंकि जब मेकर्स का नंबर आया था तो इन्होंने उससे अपना डाटा यहाँ पे मैच कर लिया, यानी कि 24 करोड़ 75 लाख वेलकम 3 का। जबकि वो फिल्म के रिव्यूज कितने जबरदस्त आए थे भाई, 100 में से 2 या 3% आए होंगे जो कि गलत आए थे, बाकी सब ने अच्छे ही रिव्यू दिया था। तो आप सोच के देखो, उसके अलावा आप धमाल का देखोगे ज्यादातर नेगेटिव रिव्यूज आए, उसके बाद भी अगर ये फिल्म संडे को 30 से 35 करोड़ कर रही है, तो भाई साहब जीत कहाँ हो रही है अब। यहाँ पे साइकोलॉजिकल आप जरा यहाँ पे एंगल लगा के देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे काम किया है और पब्लिक कैसे आ रही है भाई फिल्म देखने। अब यहाँ पे अगर मैं कॉकटेल 2 की बात करूं तो 17 करोड़ 75 लाख, यानी कि शाहिद कपूर भी तीसरे दिन और कीर्ति सेनन रश्मिका मंदाना भी यहाँ पे पीछे रह गए। तो एक बात तो देखो यहाँ पे समझ में आती है, मैंने आप लोगों को कॉकटेल 2 का नंबर इसलिए बताया क्योंकि देखो एक जो यूथ है जो आज के टाइम पे जवान हो रही है, जो हमारी जनरेशन वो, और यहाँ पे आप लोग एक कॉमेडी पिक्चर देखेंगे खासतौर से धमाल, तो उन दोनों में कौन सा यहाँ पे देखो एक जो कंटेंट है आगे निकल रहा है बच्चों वाला। तो कहीं ना कहीं देखो आने वाले टाइम में जो मेकर्स या अजय देवगन या अक्षय कुमार फिल्म अगर बनाने की सोचते हैं तो भाई वो उस तरफ जाएंगे जिस तरफ फैमिली आ रही है और गलत चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं। यार देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है भाई, नंगपन ये सब हो रहा है और उसको देख के पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो कहीं ना कहीं देखो ये नंगापन अब बंद करो, और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके की फिल्में बनाना बहुत ज़्यादा देखो ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि भाई देखो अगर बच्चा आ रहा है और बच्चा खुश हो रहा है तो फिर मैं कहता हूँ कि मेकर्स की जीत है। 3 दिन में ऐसी फिल्म जिसपे 50% से ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज आए हों 100 करोड़ पार कर रही है, तो भाई आप क्या कहोगे यार। मैं तो कहूँगा कि भाई जीत है, फिल्म की जीत है, मेकर्स की जीत है। और फिल्म अब चाहे जैसी भी हो, मैं कहता हूँ कि अगर कलेक्शन आ रहा है अच्छा तो भाई वो फिर अच्छी है, पब्लिक उसे पसंद कर रही है। मेरा अपना ओपिनियन तो ये है। बाकी अजय देवगन साहब ने भाई दिल जीत लिया है, मैं मान गया भाई अजय देवगन साहब को, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी है फिल्म में करने की अब लोगों को समझ में आ रही है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है मुझे ज़रा नीचे कमेंट में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।